नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इंसान के रूप में हमें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि आराम हराम है या फिर आराम ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जब दिल से कुछ काम करते हैं, कोई मेहनत का वगैरह काम हो, तो ऐसे वक्त में अगले दिन हमें और भी अच्छे से काम करना है या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ मेहनत का ये करना है, तो ऐसे वक्त में हमें थोड़ी सी आराम की ज़रूरत होती है। अगर देखा जाए तो इंसान के रूप में आराम को बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इसलिए आपको पता होगा कि निद्रा में भी इंसान की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी कट जाती है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, आपने सुना होगा कि इंसान की आधी ज़िंदगी जो है वो सोने में कट जाती है। यहाँ पे इसका ये नहीं हमेशा लेना चाहिए कि हम इतना कितना आलसी है। यहाँ पर हमें इस बात को लेना चाहिए कि एक इंसान के रूप में या फिर शारीरिक जो हमें ढांचा दिया है या फिर शरीर जिस तरीके से दिया है, उस शरीर के लिए आराम की इतनी ज़रूरत है कि तकरीबन हमारा जो आधा दिन या आधा दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन 7-8 घंटे या फिर 6-7 घंटे इंसान ज़्यादातर आराम करते हैं। तो ऐसी जो आराम है वो एक शरीर के रूप में, एक मानव शरीर के रूप में हमें बहुत ही ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम बात करें आत्मा की, क्योंकि आत्मा पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते कि पंच महाभूतों से बना है, तो उस आत्मा को क्या आराम की ज़रूरत होती है क्या, इस पर हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि जैसे एक आत्मा है वो अभी आत्मलोक में रह ही रही है, और जब वो पृथ्वी पर आएगी और जन्म अपने उसका चालू है जन्म, तो उसने बहुत सारी चीज़ें देखी होती है। समझो उसने 70 80 90 ऐसे कुछ साल उसने जन्म जीवन जिया है। तो ऐसे वक्त में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसका उसके मन पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और मन पर अगर प्रभाव पड़ रहा है ज़्यादा तो उसके आत्मा पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और जब वो इस दुनिया से चली जाएगी तब उसको कुछ ऐसा वक्त होता है दोस्तों जो उसको संभलने के लिए उसको बहुत ही ज़्यादा उस वक्त एक वक्त की ज़रूरत होती है। मैं आराम नहीं कहूँगा, लेकिन एक थोड़ा सा शांति से, जैसे आपने बहुत कुछ काम किया तो कभी कभी आपने भी देखा होगा कि थोड़े से हम 5-10 मिनट एक शांति से बैठते हैं, उसको हम आराम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी एक शांति से सारे विचारों को एक त्याग कर एक शांति से मुझे बैठना है। एक पानी की बोतल लिया या फिर पानी का गिलास लेकर पानी पीकर कभी कभी हम शांति से बैठ जाते हैं। तो ऐसी भी बातें जो होती है वो आत्मा के साथ बहुत बार देखी गई है। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि उसके जीवन में उसने बहुत सारी चीज़ों को देखा है और वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़कर शांति से मैं थोड़ा सा वक्त काटूँ, तो इस तरीके से उस आत्मा को उस वक्त उस आराम की ज़रूरत होती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों कि समझो एक इंसान ने 80 साल का वो ज़िंदगी उसने जी, और वो उसके शरीर से अब अलग हो गई है आत्मा, अब वो आत्मलोक में चली जाएगी। तो ऐसे वक्त में उसको आत्मलोक का पूरी तरीके से ज्ञान उस वक्त नहीं होता, धीरे धीरे वो अपने आप उसको हो जाता है। जैसे हमने पहले भी उदाहरण लिया था कि जैसे आपका समझो 50 साल तक आप पूरे अपने गांव में ही रहे, बाद में 20 साल आप थोड़े से शहर में रहे, और बाद में 21वें साल में आप फिर से गांव में आ गए। क्या है कि आपकी जो असल ज़िंदगी है वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर गांव में ही कटी। बाद में कुछ बहुत साल अगर देखा जाए तो 20 साल आपको शहर में रहना पड़ा, लेकिन फिर से गाँव जाने के बाद हम वैसे ही 50 साल जिस तरीके से हम रहे वैसी ज़िंदगी चालू कर सकते हैं क्या? नहीं। इसका जवाब ये, इसलिए इसका कारण यह होता है दोस्तों क्योंकि हम जहाँ पर अभी रह के आए हैं 20 साल, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हम पर पड़ा है। हाँ, गाँव को मुझे पूरी तरीके से पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसमें संभलने के लिए वक्त लगता है। तो वैसे ही हमारे आत्मा के साथ होता है, थोड़ा सा संभलने के लिए उसको वक्त लगता है। तो इसलिए आत्मलोक में क्या किया जाता है दोस्तों, क्या ऐसी जो नई आत्माएं आती है उनको आराम कक्ष में थोड़ी देर के लिए भेजा जाता है। और उस आराम कक्ष में 2 चीज़ें ज़्यादातर की जाती है। एक तो ऐसे जो अनुभव जिसका उसको बुरा लग रहा है या फिर उसके मन पर जो नेगेटिव उसका नकारात्मक परिणाम कर रहा है, तो ऐसे जो अनुभव है उनको निकाला जाएगा। ऐसी जो यादें होती है उसको निकाला जाएगा उसके मन से, और उसके अंदर पॉजिटिव यादों को बहुत ही ज़्यादा भरा जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ही अच्छे से संभल ले। तो इस तरीके से उसमें इस तरीके से यादें डालेगी या इस तरीके से उस पर प्रक्रिया होगी। वो सूरज की जो किरणें होती है उस तरीके से वो प्रक्रिया की जाती है उसके साथ। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो धीरे धीरे अपने आप को संभाल सकती है, और इसको एक थोड़ा सा एक आराम दिया जाएगा। मैं आपको कहूँ तो एक घंटे का एक समझो हम आराम करके जैसे उठेंगे और थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, तो उस तरीके से उस आत्मा को वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है, और बाद में वो आत्मलोक में चली जाएगी अपने समुदाय में। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आत्मा जब जीवन का चयन करती है तब जिनकी दीर्घायु होती है, जो अगर 80-90 जिन्होंने साल इस दुनिया में काटे हैं पृथ्वी पर, ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो अपने समुदाय में जाने के बाद ज़्यादातर ये देखा गया है कि अपने जो करीबी आत्माएं हैं उनको वो मिलती है, उनका वो जो आत्माएं होती है उनका स्वागत करती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ऐसी जो आत्माएं होती है वो ज़्यादातर ये देखा गया है कि जिन्होंने बहुत ही बड़ी ज़िंदगी उनके जीवन में आई है, तो ऐसी जो आत्माएं हैं वो वहाँ पर थोड़ा सा समय एकांत में बिताती है। सब कुछ छोड़ के वो थोड़ा सा एकांत में समय बिताती है। उसमें वो आराम भी कर सकती है, सो भी सकती है, लेकिन इन सारी चीज़ों का उसको वो इस तरीके से इसलिए वो एकांत में बिताती है क्योंकि उसको कभी कभी इन सारी चीज़ों का आकलन करता है, एक आकलन करना होता है, समझना होता है कि मैंने जीवन में क्या किया क्या नहीं किया। इन सारी चीज़ों के लिए
उसकी जो मार्गदर्शक आत्मा है या फिर उच्च भली आत्माएं हैं या फिर उसकी समुदाय की भी आत्माएं हैं, वो उसको मदद तो ज़रूर कर सकती है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा मैं एकांत में रहूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा उनसे मिलते जुलते जीवन में, अब उसका मतलब आत्मलोक के जीवन में आगे बढ़ूँ। तो इस तरीके से आत्माएं कभी कभी कुछ चीज़ों का चयन करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो इंसान के रूप में अगर देखें हम, तो आराम को या फिर निद्रा को कहीं ना कहीं एक बहुत महत्व है, क्योंकि हमारे जीवन में मतलब जो भी ऊर्जा का हमें मतलब ज़रूरत होती है वो हमें निद्रा से भी मिलती है, ताकि अगले दिन हम बहुत ही अच्छे से काम कर सके। तो वैसे ही एक आराम, एक विशिष्ट आराम की आत्मा को भी ज़रूरत पड़ती है, और उस तरीके से आराम उसको आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से दिया जाता है, और उसके बाद वो अपने मतलब आगे के सफ़र के लिए आगे चली जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।